वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2 22 श्लोक हमने पूरे किए थे और 22वां श्लोक हमने किया था कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही शरीरी नए शरीरों को त्याग कर, पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करता है। सुनने में ये बड़ा आसान लगता है, परंतु यह सोचिए कि मैंने पुराने वस्त्र त्याग दिए, नए वस्त्र पहने, फिर दूसरे पुराने वो हो गए, पुराने त्याग दिए, फिर नए वस्त्र पहने, फिर वो पुराने हो गए, त्याग दिए, फिर नए वस्त्र पहने। इसमें मैं कभी नया नहीं हुआ, कभी पुराना नहीं हुआ, कभी पैदा नहीं हुआ, कभी मरा नहीं। मैं ज्यों का त्यों हूं। वस्त्र आए और वस्त्र गए, मैं आया नहीं, मैं गया नहीं। ऐसे ही जो शरीरी है वह शरीर धारण करता है, पुराना होने पर छोड़ देता है, फिर नया शरीर धारण करता है, फिर पुराना होने पर छोड़ देता है। इस तरह सृष्टि का क्रम चलते रहता है। कब तक? जब तक कि हमको सत्य से हम अवगत न हो जाए, यह चक्कर चलते रहेगा। तो मृत्यु किसकी होती है? मैं की मृत्यु नहीं होती। वस्त्र की हो गई, मैं ज्यों का त्यों हूं। शरीरों की हो गई, मैं ज्यों का त्यों है। अब यह जो है शरीरी, वो क्यों नहीं मर सकता? क्योंकि उसकी न बनावट है, न उसमें कोई गुण धर्म है, परंतु व्यवहारिक कम्युनिकेशन के लिए हमें कुछ न कुछ उनको एट्रीब्यूट्स देने होंगे। तो उसका कुछ न कुछ वर्णन हमें करना होगा। जिसका वर्णन नहीं हो सकता उसका वर्णन करना होगा, ताकि कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी हो जाए। तो वो अब अगले 2 श्लोकों में बताते हैं। 23वां श्लोक, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। इसको यानी कि शरीरी को, देही को, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल इसको गीला करके डुबो नहीं सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। सीधा सा सवाल है, मुझे आप ऐसी तलवार दीजिए जिससे मैं पानी को काट सकूं। नहीं। चलो, जिससे मैं अग्नि को काट सकूं। नहीं। जिससे मैं हवा को काट सकूं। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तलवार पृथ्वी तत्व है, सबसे स्थूल है। यह स्थूल सूक्ष्म को नहीं काट सकता। और सबसे सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम वो है शरीरी। यह जो शरीर है, यह मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है।
आकाश तत्व सबसे सूक्ष्म है और पृथ्वी तत्व सबसे स्थूल है। तो जो सूक्ष्म है वह स्थूल को तो प्रभावित कर सकता है, परंतु जो स्थूल है वो सूक्ष्म को प्रभावित नहीं कर सकता। तो आकाश तत्व सबसे सूक्ष्म है इन पांचों में, परंतु आकाश से भी सूक्ष्म वह है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमें आकाश का भान नहीं होता। अगर हमें यदि कोई उठा के दूसरी जगह ले जाए तो हमें पता नहीं चलेगा। यदि कोमा में जा या फिर एनेस्थेसिया दे के इंसान को काटा जाए तो उसे पता नहीं चलेगा। तो जो स्थूल है वो सूक्ष्म पे प्रभाव नहीं डालेगा। पृथ्वी जल को नहीं काट सकती, जल अग्नि को नहीं काट सकता, अग्नि वायु को नहीं काट सकती, वायु आकाश को नहीं काट सकता, आकाश उस शरीर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। यही बात उन्होंने यहाँ कही है। यहाँ सिर्फ 4 तत्वों का इस्तेमाल किया है। शस्त्र नहीं काट सकते, शस्त्र दहती पावका यानी कि अग्नि, जल और वायु, ये चारों का इस्तेमाल किया है। तो ये इस श्लोक से आकाश भी प्रभावित नहीं हो सकता। तो 2 चीजें इस श्लोक में नहीं है जो प्रभावित नहीं हो सकती, वो है आकाश और शरीरी। अब वायु जो है वो जल पे प्रभाव डाल सकती है, जल अग्नि पे वायु अग्नि पे, अग्नि जल पे और जल पृथ्वी पे। उल्टा नहीं होगा। तो यह तलवार बनी है, यह उससे सूक्ष्म जल, अग्नि, वायु इनको नहीं काट पाएगी। हाँ, अग्नि तलवार को जला सकेगी। तलवार में भी जल तत्व मौजूद होता है। जब लोहे को काटना होता है फ्लेम से, तो सबसे पहले जल उससे बाहर निकलता है, क्योंकि जल सूक्ष्म है, लोहा स्थूल है। तो यहाँ पर आकाश और शरीरी दोनों के ऊपर यह श्लोक है। दोनों को यह बाकी जो 4 स्थूल तत्व है वह प्रभाव नहीं डाल सकते। एक दूसरे तरीके से यही बात उन्होंने भागवत में कही है, भागवत महापुराण में कही है। जो प्रहलाद है, हिरण्यकश्यपु का पुत्र है। अब हिरण्यकश्यपु ने क्या किया? उसने ऐसा वरदान मांग लिया ब्रह्मा से कि न मैं अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न रात को मरूं, न दिन को मरूं, न मुझे शस्त्र काट सकेंगे, न मुझे मनुष्य, न प्राणी वगैरह वगैरह। यानी कि उसने अभ्यास किया कि भगवान के क्या गुण हैं, तो उसको ये पता चला कि इसको शस्त्र नहीं काट सकते। तो उसने वैसे वरदान मांग लिया भगवान से कि मुझे भी शस्त्र नहीं काटेंगे, मुझे भी अग्नि नहीं जलाएगी, मुझे भी, मतलब मैं भगवान हो जाऊं। शरीर कहता है मैं शरीरी हो जाऊं, परंतु सही तरीके से नहीं, गलत तरीके से। तो उसने स्वयं भगवान बनने की कोशिश की और उसी के घर में भगवान ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा अरे इसको शस्त्र से काटो, और नहीं कटा। इसको पानी में डुबो तो नहीं डुबा, बच गया। इसको अग्नि में जलाओ, उसकी बहन होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद बच गया। तो शस्त्र भी नहीं काट सकते, जल भी प्रभाव नहीं डाल सकता, अग्नि भी नहीं, वायु भी नहीं। वह सूक्ष्म तत्व
तत्व को ही परमात्म तत्व कहते हैं, वही विष्णु है। और वही विष्णु अवतार रूप में, यानी कि एक रूप लेकर, नाम और रूप लेकर नरसिंह रूप में वो आए और उसने हिरण्यकश्यप को ये साबित किया, तुझे वर मांगने नहीं आता, इसलिए इस शरीर को त्याग दे। दिमाग तो बहुत चलाया हिरण्यकश्यप ने, परंतु है तो आसुरी योनि से, कुछ तो कमी है उसमें, तभी तो आसुरी योनि में पैदा हुआ। तो यही श्लोक रिपीट करते हैं 24वां, अच्छेद्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुः अचलोयम सनातनः। यह यानी कि यह शरीरी, देही, आत्मा, परमात्मा, ये काटा नहीं जा सकता, ये जलाया नहीं जा सकता, इसको गीला नहीं किया जा सकता, इसको सुखाया नहीं जा सकता। और यह कैसा है? यह नित्य है, यह सर्वगत है, यानी कि सब में परिपूर्ण है। यह अचल है, चलता नहीं है। यह स्थाणु है और यह सनातन है। यह बातें बार बार आएगी भगवद गीता में, जब तक हमारी बुद्धि में वो सेट नहीं होती। इसको शस्त्र से नहीं काटा जा सकता। पहले क्या कहा? शस्त्र इसको नहीं काट सकते। फिर आप कहोगे अरे आज हमारे पास शस्त्र नहीं है, और 100 साल 1000 साल बाद हम ऐसे ऐसे शस्त्र बनाएंगे जिसकी हम आज कल्पना नहीं कर सकते। फिर भी इसको काटा नहीं जा सकता। आप कितने भी बड़े बड़े शस्त्र बनाओ, गुप्त शस्त्र बनाओ, वाणी मंत्रों के शस्त्र बनाओ, क्योंकि एक जमाने में मंत्र विद्या थी। वह मंत्र विद्या इतनी प्रभावी थी कि मंत्रों से आप किसी को क्षति पहुंचा सकते थे। आपने देखा होगा कोई लोग एक कांच का ग्लास सामने पकड़ते हैं और एक फ्रीक्वेंसी की ध्वनि निकालते हैं अपने मुंह से, और वो कांच टूट जाता है। तो ध्वनि में वो शक्ति है कि किसी को डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि ध्वनि भी एक शक्ति है। तो इसी शक्ति को उस जमाने में विकसित किया गया था। तो मंत्रों से भी प्रभाव डाल सकते थे, यानी कि उस जमाने में यदि ऐसी शक्तियां थी तो ऐसी शक्तियों का फ्यूचर में भी होने की संभावना है, बहुत है। अब किस क्षेत्र में वो अभ्यास करेंगे हमें नहीं पता। जैसे आज उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री को इतना हद से ज़्यादा महत्व दिया है कि उन्होंने अणुबॉम्ब बना लिया। इतनी खोजबीन की कि एक बॉम्ब से आप पूरे देश का तबाही कर सकते हो। तो आप चाहे अणु बॉम्ब बना लो, उससे भी सूक्ष्म बॉम्ब बना लो, लेकिन वह शरीरी नहीं काटा जाएगा, उसको जलाया नहीं जा सकता। वह अग्नि से सूक्ष्म है, उसे गीला नहीं किया जा सकता, उसको सुखाया नहीं जा सकता। यानी कि अभी नहीं कर सकते ऐसे नहीं है, आप कभी भी नहीं कर सकते। यह हमारे शास्त्रों की बहुत बड़ी देन है हमें। भले आज हमें यह बात समझ में नहीं आए, परंतु कहीं तो यह दिमाग में बैठेगी, और जब हमें जगत के अनुभव आएंगे तब कहीं तो यह ज्ञान काम करेगा। कहीं तो हमें ऐसे अनुभव आएंगे जहां यह ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा।
आज ही समझ में आ गई तो उससे तो बढ़िया और कुछ नहीं है। परंतु नहीं भी आई तो भी दुख की कोई बात नहीं है। इसको समझ, इसको अब खा लो, फिर इसके ऊपर चयन करना है। इसको पहले ग्रहण कर लो, फिर धीरे धीरे इसके ऊपर मनन करना है, चिंतन करना है। जैसे गाय खा लेती है फिर बैठ के आराम से रवंथ करती है, वैसे ही इस ज्ञान को ले लेना है, धारण करना है, अपना बनाना है, फिर सोचना है इसके ऊपर। परंतु यह चारों बातें आकाश को भी लागू है। आकाश भी काटा नहीं जा सकता, आकाश भी जलाया नहीं जा सकता, आकाश भी गीला नहीं हो सकता और आकाश भी नहीं सुखाया जा सकता। तो फिर उसमें फर्क क्या है दोनों में? तो वो कहते हैं यह शरीरी जो है यह नित्य रहने वाला है, नित्य है। नित्य मतलब ये पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। नित्य, निरंतर। ऐसे नहीं हो सकता कि अरे 2 मिनट के लिए नहीं हो ऐसे, या चलो 1 क्षण के लिए नहीं हो। नो, इसमें कभी गैप नहीं आती। अब पानी का स्रोत होता है ना, कभी कभी उसमें एयर बबल आ जाते हैं। तो 2 किलोमीटर की पाइप लंबी है, उसमें 20 मिलीमीटर का एयर बबल आ जाता है। परंतु यहां वैसे नहीं होगा, यह नित्य है। ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें ये नहीं था और ऐसा कोई काल नहीं होगा जिसमें ये नहीं रहेगा। यह सर्वगत है, जर्रे जर्रे में रहने वाला है। सर्वकाल में है ये तो समझ गए, पर क्या ये मंगल ग्रह पे है? क्या ये हमारी आकाश गंगा के लिए सीमित है या दूसरी आकाश गंगाओं में भी है? क्या ये ब्रह्मांड में भी विराजमान है? यह सर्वगत है। आपको ऐसी जगह अभी तक पता नहीं है। भले आपके कैमरास अंतरिक्ष में घूमते हो, अनेक ब्रह्मांडों की अनेक चित्र लेते हो, यह ज्ञान बहुत ही सीमित है। ऐसी ऐसी जगह है जो इस कैमरा के दायरे में आएंगी ही नहीं, वहां पर भी यह मौजूद है। तो क्या यह कोरोना भी मुझ में भी मौजूद था? जी हाँ, ये कोरोना में भी मौजूद था। हमारे शरीर में जितने अणु, रेणु, बैक्टीरिया, सेल्स हैं, उन सब में यह विराजमान है। मुझ में है, सब में है, सारे प्राणियों में, पक्षियों में, सब में है। जल थल हो नभज, कितने भी हो, चाहे पानी वाले हो चाहे उड़ने वाले हो, सब में है। यह सर्वगत है, कहीं कुछ छूटा नहीं है, क्योंकि उसके होने से ही यह सब कुछ होना है। वह नहीं है तो यह नहीं है। जैसे मेरा वस्त्र, मैं नहीं हूं तो ये वस्त्र की क्या कीमत है? इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। परंतु ये वस्त्र है क्योंकि मैं हूं। तो यह सारा संसार, सारा ब्रह्मांड उसका एक छोटा सा वस्त्र है। अचल, यह कहीं आता जाता नहीं। क्यों? क्योंकि यह सर्वगत है। जो सर्वगत है वो कहीं आएगा जाएगा कैसे? आएगा जाएगा, मैं इस जगह पे हूं पर उस जगह पे नहीं हूं, तो मैं वहां जाऊंगा और वहां से आऊंगा, तो यह चल हो गया। परंतु इस शरीर के अंदर तो मैं कहां जाऊंगा और कहां आऊंगा? ऐसे नहीं कर सकता मैं, चलो मैं हृदय में घूम के आता हूं।
थोड़ा दिमाग देख के आता हूँ, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसको दुरुस्त कर सकूँ, कर लूँगा। नहीं नहीं, यहाँ तो मैं अंदर तो मैं अचल हूँ, मैं चल के वहाँ नहीं जा सकता। एक पेड़ होता है, वह भी एक जगह पे स्थिर होता है, परंतु वो अचल नहीं है, क्योंकि उसमें मूवमेंट चल रही है। वो ऊपर बढ़ रहा है, नीचे बढ़ रहा है, मतलब वो ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। हमको अपनी आंख से दिखता है कि एक ही जगह खड़ा है, पर वो चल है। फिर स्थाणु, क्योंकि मैं यहाँ अचल हूँ लेकिन स्थाणु नहीं हूँ, क्योंकि हर पल इस शरीर में मूवमेंट चल रही है। यह हाथ हिल रहा है, यह वाणी हिल रही है, यह आंखें देख रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जो खाया हुआ है वो पच रहा है। कैलाश पर्वत स्थाणु है, वह स्थिर है। और उसके बाजू में है मानस सरोवर। मानस होता है मन, मन का सरोवर। मन के सरोवर से जल की धाराएं निकलती है, सरोवर से जल की धाराएं निकलती है, मन से विचारों की धाराएं निकलती है, और यह विचार ही हमारे जीवन को शेप करते हैं। परंतु वह जो कैलाश है वह स्थाणु है। कैलाश का अस्तित्व है, इसलिए मानस सरोवर का भी अस्तित्व है। सनातन, क्योंकि यह कभी पैदा हुआ नहीं, इसको कभी मृत्यु नहीं, इसका सिर्फ होना है, दैट्स ऑल। समय या काल इसको लागू नहीं होता। काल किसको लागू होता है? जहाँ परिवर्तन है वहाँ काल है, जहाँ परिवर्तन नहीं है वहाँ काल नहीं है। अभी मंगल ग्रह पे तो सारे काफ़ी 3-4 देशों के कैमरेज मौजूद है, तो वो सतह देखते रहते हैं कोई मिनरल मिलता है क्या, रेयर अर्थ जैसे ढूंढते हैं ना अर्थ में, वैसे वहाँ कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात कुछ मिलता है क्या, देखते रहते हैं। मनुष्य देख देख के क्या देखेगा, उसकी सोच बहुत मर्यादित, इतनी सी छोटी सी है, चिकपी जितनी, उसको सिर्फ यह मटेरियल ही दिखता है। मेरे स्वार्थ कहाँ से पूरा होगा भाई, यहाँ जो है वो आपने अभी तक खोजा ही नहीं है। जो खोजबीन आपने की है वह 2% भी नहीं है। एक जमाने में यह बिलीव करते थे कि इस मिट्टी में खाली हीरे जवाहरात है, उनको ढूंढो। फिर आया सोना, कहते हैं बहुत सोना है इसमें, इसको ढूंढो। फिर आया लोहा, लोहे को ढूंढने लगे। कॉपर, सारे मेटल ढूंढने लगे। अब रेयर अर्थ आ गए, अब चांदी आ गई। फिर भी आपने यू हैव एक्सप्लोर नथिंग। उड़ने की जरूरत नहीं है। इस धरती में और काफी रहस्य छुपे हुए हैं जो आपकी कल्पना में नहीं है। अरे ये तो सिर्फ धरती हो गई, वनस्पतियों में कितने रहस्य छुपे हुए हैं। एक जमाना था वो जड़ी बूटियां ऐसी ऐसी मिलती थी, बूढ़ा भी जवान हो जाए। सोमरस का उल्लेख तो सारे शास्त्रों में है। वह ऐसी जड़ी बूटी का रस था जिससे आपकी उम्र दुगनी हो सकती है, जिससे आपकी एनर्जी दुगनी हो सकती है। हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। जब अर्थ में फंसे पड़े हैं ना, सबको खाली पैसा दिख रहा है, शक्ति अभी तक रिक्वायरमेंट नहीं है। जब क्षीण हो जाएगा आदमी तो शक्ति ढूंढेगा, फिर जाके वो वनस्पतियों में रिसर्च करेगा। तो मंगल ग्रह पे थोड़ी वो वनस्पति ढूंढने गया है,
वो तो मिट्टी ढूंढने गया है, परंतु वो जो है ना, वो वहां मौजूद है। नहीं तो आपके कैमरे चलेंगे ही नहीं, वहां रोशनी ही नहीं आएगी। आप क्या करोगे? कैमरे बेच के क्या करोगे? जैसे इंडिया का एक कैमरा मून के डार्क साइड में गया, वहां उसने रिसर्च करनी थी, उसका मिशन समाप्त हो गया, वो वहीं सो रहा है, क्योंकि वहां प्रकाश ही नहीं है। तो ये हर जगह है, हर काल में है। तो जहां परिवर्तन है, चेंज है, वहां काल है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए इसको काल लागू नहीं है। तो फर्क क्या हुआ? अब आकाश में और इसमें थोड़ा सा फर्क है। आकाश तत्व भी उतना ही सूक्ष्म है। स्पेस कितनी है? जहां कुछ होना होता है ना, कुछ तो वस्तु का जहां ज्ञान होता है, वहीं स्पेस का ज्ञान होता है। क्योंकि यह कैमरा है, तो यह कहां है? मैं हूं तो मैं कहां पर हूं? उसको कोऑर्डिनेट देने होंगे। मंगल ग्रह है, कहां पर है, कितना दूर है, कौन सी कक्षा में है, कितने स्पीड से घूम रहा है, ये सब ज्ञान आएगा। परंतु स्पेस नहीं होगी तो फिर मंगल ग्रह कहां से आया? तो यह देही जो है, यह सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम है। यह स्पेस यानी आकाश से भी सूक्ष्म है। यूं समझो, उससे आकाश की निर्मिति हुई, आकाश से वायु की निर्मिति हुई, वायु से अग्नि की निर्मिति हुई, अग्नि से जल की निर्मिति हुई, जल ठोस हो गया तो पृथ्वी हो गया, या ग्रह, इतर ग्रह हो गए। आप चाहे लोहा देख लो, आप उसको तपा दो, वो लिक्विड हो जाएगा, पानी के जैसे वो फ्लो करेगा। तो लिक्विड ठोस हो गया। परंतु आपको ऐसे महसूस होगा, तो ये फिर करता क्या है? इसमें कोई हलता नहीं, चलता नहीं, मतलब इसको न स्पेस लागू है, न टाइम लागू है, न कोई कार्य कारण लागू है, तो फिर ये करता क्या है? इसके होने से सब कुछ है। इसके होने से हम और आप बात कर सकते हैं। इसके होने से यहाँ के सारे कायदे कानून चलते हैं। जैसे आपने कि देश के किसी जंगल में जाके गुनाह किया, तो वो भी आपको, जो सरकार दिल्ली में बैठी है, उसने बनाए कानून लागू है। ऐसे ही ब्रह्मांड में आप कहीं पर भी हो, ब्रह्मांडीय नियम आपको लागू है। यह कौन निश्चित करता है? वह। तो यह सारा कार्य उसी से ही चल रहा है। समुद्र में पानी ही नहीं हो तो लहरें होगी क्या? जो लहरों में उलझ गया उसे जल नहीं दिखाई देता, पर जल तत्व को जो जानता है, वो लहरों को भी ठीक से जानता है। तो जो यह तत्व है जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिसको बताया नहीं जा सकता, जिसको सुना नहीं जा सकता, परंतु न सुनने की क्रिया हो सकती है उसके बगैर, न बोलने की क्रिया हो सकती है उसके बगैर। वही थोड़ा सा और आगे इस बात को बढ़ाते हैं। 25 अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। नानुशोचितुमर्हसि यानी कि
तूने यह शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये जानकर, क्या जानकर? अभी तक जो बताया है वो और ये, वो क्या है? यह ही, अयम, दिस, यह प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह अव्यक्त है, यह अचिंत्य है, चिंतन का विषय नहीं है, यह अविकार्य है, इसमें कोई विकार नहीं होता। तू ऐसा इसको जान और तेरा शोक दूर हो जाएगा। तू नहीं जानता इसलिए तू शोक कर रहा है। एक गहना टूट गया तो आप रो रहे हो कि मेरा गहना टूट गया, पर सोना तो नहीं टूटा। सोना टूटा है क्या? मिट्टी का मटका था, ठंडा पानी देता था, गर्मी है, वो टूट गया, आप रोते हो। अरे मिट्टी तो नहीं टूटी, घड़ा फिर बन जाएगा, गहना फिर बन जाएगा। अगर सोना ही टूट जाता, सोना सोना ही नहीं रहता, तो चलो समझ में भी आता है, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। यह शरीर मिटेगा, बनेगा, पर जो शरीर ही है, यदि वो मिट गया तो क्या होगा पता है? सिर्फ अज्ञान का अंधकार बचेगा और कुछ नहीं, और उसका साक्षी भी नहीं होगा। किसी को कोमा में जाना पड़ा, डाल दिया गया, 6 महीना कोमा में था, 6 महीने बाद मृत्यु हो गई, तो वो 6 महीना क्या जिया? जब मैं हूं या मैं है तो सब कुछ है। जब मैं ही नहीं, तो किस चीज की वैल्यू है यहां? क्या महत्वपूर्ण है? इसलिए साधु संत महात्माएं कहते हैं, आप आत्मा को बेच के धन कमा रहे हो। इकट्ठा किया 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़, और मर गया। जब तू ही नहीं है तो 1000 करोड़ की कोई वैल्यू है? तो जब आत्मा ही मर गई तो कुछ नहीं है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं है, अंधकार है, ये भी कहने को कोई नहीं है। अब फिर जीवन की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आत्मा नहीं मरेगी। आप देखिए कितने ट्रिलियन सूर्य चमक रहे हैं, अब गिनती भी नहीं, अब मैं ऐसे ही कह रहा हूं कितने ट्रिलियन, गिनती नहीं हो सकती, इतने सूरज चमक रहे हैं। क्या एक दिन सारे के सारे स्विच ऑफ हो जाएंगे? यह नामुमकिन है, क्योंकि वह नहीं मर सकता, पर वह अव्यक्त रहता है। व्यक्त क्या है? जो हम इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा जान सकते हैं, वह व्यक्त है। जैसे ये मोबाइल फोन है, यह व्यक्त है। इसके जो एलिमेंट्स है वो पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। वो अव्यक्त रूप में थे, अव्यक्त रूप में चले जाएंगे, लेकिन अब वो असेंबलेज हो गए हैं तो मोबाइल फोन बन गया। ऐसे ही जब मैं इस शरीर को त्याग दूंगा तो इस शरीर से सबसे पहले आप टेम्परेचर चेक करोगे, अरे ठंडी पड़ गई बॉडी, यानी कि इसमें जो हीट थी
जो ऊर्जा थी वो निकल गई। फिर क्या हुआ? फिर इसमें से वायु तत्व निकल गया, फिर इसमें से जल तत्व निकल गया। फिर क्या बचा? एक कंकाल बचा, मिट्टी बची, जो मिट्टी में मिक्स हो गई। और जो आकाश इसने व्याप्त करके रखा है वो रिलीज हो जाएगा। तो यह जो अब मेरे शरीर में ऊर्जा है या जल है, ये जाएंगे कहाँ? जो अव्यक्त अग्नि है यह अग्नि उसमें चला जाएगा, जो अव्यक्त जल है यह जल उसमें चला जाएगा। कुछ भी मरा नहीं यहां पर। जिन प्राणों ने सूक्ष्म और स्थूल शरीर को जोड़ के रखा था, उन प्राणों ने उनको अलग कर दिया। और हम जो सामने है उसी को ही सत्य मानते हैं, जो व्यक्त है उसको ही सत्य मानते हैं, और वो जो है वो अव्यक्त है। यानी कि वो आंख कान नाक का विषय नहीं है, मन बुद्धि का भी नहीं है, यह अचिंत्य है। यह ज्ञान जो है यह चिंतन का विषय है। यह आपने भगवत गीता का अभ्यास किया तो साधना क्या करनी है? साधना यही करनी है, इन विचारों को दोहराना है, इन पे चिंतन करना है। परंतु किस लिए चिंतन कर रहे हैं हम? वो अचिंत्य क्या चीज है? वो अचिंत्य है, उसको तो विचारों में नहीं जकड़ सकते। तो यह जो चिंतन है, एक दिन यह चिंतन समाप्त हो जाएगा। जिस दिन चिंतन समाप्त, हम है, चिंतन समाप्त हो गया, तब पता चलेगा कि वो अचिंत्य है। तब तक तो यह सिर्फ ज्ञान है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, अपने चित्त में इसको स्टोर करना है। यह अचिंत्य है, यह कैसे समझाएंगे? नामुमकिन है। ये गीता के श्लोकों के ऊपर चिंतन करते करते एक दिन चिंतन ही समाप्त हो जाएगा, मैं बचेगा, वह समाप्त नहीं होगा। तब जाके हमें यह अनुभूति होगी कि वो अचिंत्य है। और जिन्होंने यह अनुभूति से जाना, उन्होंने लिख के रखा है, और हमारी श्रद्धा है, हमारी अपने पूर्वजों पे पूर्ण श्रद्धा है। यह निर्विकार है। आप बैठे बैठे सोचते हैं उसने ना मेरे साथ ठीक नहीं किया, 10 मिनट आप निगेटिव चलता है चलता है चलता है। अचानक से फोन आ गया, अरे हमारे यहाँ पार्टी आता है कि तू कभी आना है, 2 घंटे के बाद आना है इसी जगह पे। अब 2 घंटे भी आप सोच ही रहे हो, विचार कर रहे हो, जाना है, कौन से कपड़े पहन के जाऊं, कैसे जाऊं, चलो पार्टी है, मजा करें। वह भी विचार है, यह भी विचार है। यह क्या है? निगेटिव विचारों से पॉजिटिव विचारों का आपका एक जो प्रवाह है, जो अनुभव है, यह क्या है? यह मन में उत्पन्न हुए विकार है। और यह मन तो विकारी ही है, इसको चैन ही नहीं है, रुकता ही नहीं। खाली जब गहरी नींद में जाएगा तो रुकेगा, इसमें भी सपने में थोड़ा सा प्रकट हो ही जाएगा।
पर गहरी नींद में भले मन में विचार नहीं आते हो, आप कोई दूसरा अनुभव तो नहीं लेते। अनुभव तो आपको जागृत अवस्था में ही लेना है, इसलिए सारा ज्ञान हम जागृत का ही करते हैं। तो जागृत अवस्था में यह मन क्षण भर के लिए भी नहीं रुकता। यदि कोई इसे चंद सेकंडों के लिए रुका दे तो वो महान हो गया। और जब यह रुकता है तो आपको जो अनुभव आता है वह निर्विकार होता है। निर्विकार यानी कि वही तो परमात्मा का अनुभव है। दो विचारों के बीच में एक गैप होती है, वह इतनी छोटी होती है कि हमें वह महसूस नहीं होती, पर वह जो गैप होती है वह निर्विकारता का अनुभव है। जैसे हम 25 बार आंख ब्लिंक करते हैं लेकिन हमको एहसास ही नहीं होता कि हमने आंखें बंद कर दी, ब्लिंकिंग किया, एहसास ही नहीं होता। ऐसे विचार भी हमारे रुकते हैं। जब आपकी कोई प्रबल इच्छा पूरी होती है, जब तक वह इच्छा प्रबल है तब तक आप अस्वस्थ है। जैसे ही वो पूरी हो गई आपकी अस्वस्थता चली गई, तो आपको एक खुशी की लहर का अनुभव होता है। आपको लगता है क्योंकि मेरी इच्छा पूरी हो गई मुझे आनंद मिला। नहीं, वो नहीं है स्थिति। जो आप उस इच्छा की पूर्ति करने में व्यस्त थे वह व्यस्तता चली गई। थोड़े समय के लिए आप निर्विकार हो गए, और निर्विकार तो परमात्मा का नाम है, उस शरीर ही का नाम है। तो उस निर्विकारता का जो हमें अनुभव आता है वह हम गलती से यह समझते हैं कि संसार की वजह से आया, वो संसार के कट जाने से आया है। जब इच्छा प्रबल थी तो आप संसार की ओर दौड़ते हैं, जब इच्छा पूरी हुई तो संसार कट हो गया, संसार का संन्यास हो गया। क्योंकि संसार कट हो गया आप ओरिजिनल परिस्थिति में आ गए जो निर्विकारता है। तो वहां आपको जो अनुभव होता है वह अनुभव परमानेंटली होना चाहिए। तो यह देही अव्यक्त है, तो आप इसे आंख नाक कान से नहीं पाओगे। यदि आपको कोई कहता है मैंने भगवान को इन आंखों से चर्म चक्षु से देखा है, आपको भी दिखाएंगे, तो वह झूठ कहता है। क्योंकि वह अव्यक्त है। जो अव्यक्त है उसे आप व्यक्त रूप में कैसे देखोगे? व्यक्त भी वो है, वो विषय दूसरा है, वो कभी और चर्चा करेंगे। क्योंकि सब कुछ वही है, परंतु इन प्योरेस्ट फॉर्म वो अव्यक्त है। वो व्यक्त होगा, हम आगे इसका जल्दी ही सोचेंगे इसके ऊपर। यह अचिंत्य है, यह अविकारी है, निर्विकारी है। ऐसा तू जब देही को जानेगा, अगर जानेगा तो तू शोक नहीं करेगा। तो यहां भगवान क्या कह रहे हैं? भाई ये सत्य है, तू इस सत्य को न जानने की वजह से शोक में डूबा हुआ है। जो भी मनुष्य शोक में है
बस ये श्लोक उसका शोक का कारण यहाँ लिखा हुआ है इस श्लोक में। तो यहाँ महत्वपूर्ण है क्या है कि कभी हमको शोक आए ही नहीं। तो ये कैसे मुमकिन है? बगैर ज्ञान के ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि शोक उत्पन्न ही न हो, हमें शोक का अनुभव ही न हो। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। क्योंकि जब तक सत्य का ज्ञान नहीं है तो मनुष्य यही समझता है कि आत्मा ही मरती है, यानी कि मैं ही मरता हूँ, मैं जन्मा मैं मरा। हे महाबाहो, हम सब के लिए यह विशेषण है, क्योंकि हम पैदा हुए हैं इन शक्तिशाली बाहुओं के साथ में। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके पास सत्य जानने की शक्ति ना हो। हम उसका व्यय करते हैं, हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, वो दूसरा विषय है, पर है हम महाबाहो। अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मारने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। यानी कि तुम्हारा शोक तो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है। जो शोक में है ना उसको पूछिए। और शोक तो हर व्यक्ति को हर साल हर महीने आते ही रहता है। इसलिए तो इस संसार में एंटी डिप्रेसेंट इतनी चल रही है। इसलिए तो सारे के सारे जितनी भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ये इस शोक पे ही कैपिटलाइज करते हैं। यदि शोक न हो तो इनकी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। सारे देश कहते हैं हमारे पास आओ घूमने के लिए, तो आपका शोक कम होगा। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं हमें तो अनुभव है, हम घूमने गए परदेश में, हमारा शोक थोड़ा कम हो गया। इसी को तो माया कहते हैं। क्योंकि जो असर आपको मिला, जो इफेक्ट आपको मिला, वह क्यों मिला यह आपको पता नहीं है। अगर पता चल जाएगा तो आप परमानेंटली शोक से मुक्ति पा सकते हो, पर वो होता नहीं है। इसलिए आप टेम्पररी मुक्ति के पीछे दौड़ते हो और दौड़ते दौड़ते एक दिन गिर जाते हो। तो यहाँ कह रहे हैं यदि, क्योंकि सपोजिंग उस सत्य का ज्ञान नहीं है, वह अनुभूति नहीं है, और आपने यह मान लिया कि मैं पैदा हुआ मैं मरा, सब लोग पैदा होते हैं सब लोग मरते हैं, यानी कि आत्मा भी मरती है। क्योंकि आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं है, तो आत्मा तो है ही नहीं। तो आत्मा ही यह शरीर है, मैं ही यह शरीर हूँ, शरीर ही मैं हूँ, ऐसा तुमने मान भी लिया, तो भी क्यों शोक करने का? शोक की कोई वजह तो होनी चाहिए। हम लोगों को एक गलत आदत पड़ गई है बर्थडे सेलिब्रेट करने का। मैं पैदा हुआ, एक्चुअली ये अहंकार पैदा हुआ। जो आपको नाम दिया गया वो उस नाम में कोई तथ्य नहीं है। जिस नाम को आप कार्ड पे छाप के दुनिया को दिखाते हो, कोई तथ्य नहीं है। वो कृत्रिम नाम है, वो कुछ भी हो सकता था।
पर जब मृत्यु का सवाल खड़ा होता है तो सब लोग डर जाते हैं, कोई बात भी नहीं करना चाहता, मातम मनाने लगते हैं। क्योंकि यह अज्ञान है, ज्ञान है नहीं, सत्य क्या है पता नहीं है। परंतु ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि पैदा होते हैं मरते हैं। तुम्हारे शोक करने से क्या मृत्यु टाला जा सकता है? हाँ, टाला जा सकता तो शौक से शोक करिए, पर आपके शोक करने से कुछ भी नहीं होने वाला। आप कितने भी दुखी हो जाओ, पूरा साल दुखी रहो, संसार में कोई चीज बदलने वाली नहीं है। मृत्यु तो अटल है। अच्छा, तुम पैदा हुए क्या? कैसे पैदा हुए? तुम आए कैसे इस दुनिया में? तुम अपनी बात करो, माँ बाप को बीच में मत लाओ। तुम अपनी बात करो। तुम स्वयं पैदा हुए तो तुम स्वयं जाओगे। यदि तुम स्वयं पैदा नहीं हुए, पैदा किए गए हो, तो जिसने पैदा किया वो ले भी जाएगा। शोक की क्या बात है? जिसकी प्रॉपर्टी है वो लेके जाएगा। और यदि तुम स्वयं पैदा हुए और तुमने स्वयं अपने आप को बनाया है, तो आप चिंता क्यों करते हो? आप तो ऐसे 100 बार अपने आप को बना सकते हो, फिर शोक क्यों चाहिए? अभिमान करना है तो पूरा करो, नहीं तो शरण चले जाओ। शोक करने से आपको हासिल कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं किसी के मृत्यु पे जाके आप हंसते रहो। दुख की बात तो ये है, जिस मकसद के लिए ये आया था वह मकसद तो उसने जाना भी नहीं, उसके पहले ही चला गया, तो जीवन व्यर्थ हो गया। तो यह तो शोक की बात है। बात शोक की है, लेकिन आपने उसमें उलझना नहीं है। वहां से लेसन लेना है। जैसे ये गया, मैंने नहीं जाना है, मैंने सत्य को जान के जाना है। इसलिए लोग इकट्ठा क्यों होते हैं? 2 चीजें, एक तो उनको हौसला देना है और उसमें से अपने लिए कुछ तो ज्ञान बटोर के लाना है। प्रैक्टिकल है ना, वहां आपको दिखाई देता है, वहां कोई प्रवचन नहीं है, सामने दिखता है। अरे कल ही मैं इसके साथ चाय पी रहा था। अब ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा। हाँ, यदि कोई महात्मा है तो लोग खुशी मनाते हैं, उसकी समाधि बनाते हैं, उस समाधि पे जाके पूजा करते हैं, तो ये तो खुशी की बात है, क्योंकि इन्होंने वह पद प्राप्त किया जिस पद प्राप्ति के लिए यहां आए थे। तो तूने अगर ज्ञान नहीं भी है तुझ में, तो भी तूने शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन। ये हम सबको भगवान कह रहे हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो पैदा होता है उसकी मृत्यु जरूर होती है, और मरे हुए का जन्म भी होता है। पैदा हुए की मृत्यु, इसमें तो क्या बहुत ज्ञान नहीं है, वो तो हम जानते ही हैं। परंतु मरे हुए का जन्म होता है, ये हमें भगवत गीता बता रही है। और यह जो परिवर्तन है यह इनएविटेबल है, अपरिहार्य। इसका निवारण नहीं हो सकता।
इस कानून को कोई शक्ति मिटा नहीं सकती, बदल नहीं सकती, इसमें एक मात्रा का भी बदल नहीं कर सकती। जब यह कानून तेरे पैदा होने के पहले ही बना हुआ था और यह तेरे पैदा होने की प्रथम कंडीशन थी, शर्त थी, तो तू शोक क्यों कर रहा है? तुमने भगवान से प्रार्थना की मुझे पृथ्वी पे घूमने जाना है। जैसे आप दूसरे कंट्री का वीज़ा लेते हो ना, तो रिक्वेस्ट करते हो ना, भाई हमें आपका देश घूमना है, हम जेब भर के आएंगे, खाली करके वापस निकलेंगे वहाँ से, तो आप हमें वीज़ा दीजिए, परमिशन दीजिए। तो वो कहते हैं ये शर्तें हैं हमारी, आपको मंजूर है, साइन करिए। तो आप कहते हो हमने मंजूर है। अब वहाँ जब आप जाते हो तो देखते हो, अरे हम तो यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव करते, ये लोग राइट हैंड ड्राइव करते हैं, मैं तो लेफ्ट हैंड करूँगा। भाई आपने शर्त मान ली है। जब आपने शर्त मान ली है तो फिर आप अपना दिमाग उसमें चेंज नहीं कर सकते, आपकी आदतें कुछ भी हो। ऐसे ही जब आप इस धरती पे घूमने के लिए आए तो यह शर्त थी कि जो यहाँ पैदा होगा वो मरेगा। आपने कहा यह शर्त मंजूर है, तो अभी आप शोक क्यों कर रहे हो? जो कानून है वो कानून है, उसका आदर करना चाहिए। हाँ, अब तक मृत्यु नहीं आई, हमने धन्यवाद करना चाहिए। अरे वाह, इतने साल दिए तूने, और भी मुझे लगता है और भी कुछ मिलेगा, नए नए अनुभव मिलेंगे, मैं बहुत कुछ सीख लूंगा यहाँ से। शुक्रगुजार होना चाहिए। रोज हम सुबह पहले नींद से उठते तो पहला यही विचार, अरे मैं हूं, थैंक यू गॉड। पर हम में तो अपना अहंकार है, हम उसको क्यों थैंक यू बोले? मैंने सेहत कमाई है, रोज हर पल तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, हर पल उम्र नहीं बढ़ रही, हम उम्र घट रही है। हम उस डेट, जो फिक्स्ड डेट है रिटर्न जर्नी की, उसके नज़दीक जा रहे हैं। तो ये बाय हार्ट कर देना चाहिए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अपने आप को कहना है, दूसरे को नहीं। चुपचाप कहना है, जोर से नहीं। ये अपरिहार्य है, इसमें कोई चेंज होने वाला है नहीं। भगवान स्वयं इसमें बदलाव नहीं कर सकते। तो बेस्ट वे, एक्सेप्ट। बीमारी आ गई, एक्सेप्ट इट। कैंसर हो गया, एक्सेप्ट इट। अन्यथा आप रोज रोते रहोगे। शोक निकाल देना है। उपनिषद तो एक वाक्य में कह देता है, तत्र क मोह क शोक एकत्वमनुपश्यति। तो ज़्यादा बात ही नहीं करते। आपको शोक नहीं चाहिए ना, एकत्वमनुपश्यति, उस एक को पहचानो, दैट्स ऑल। यहाँ तो विस्तार से बता रहे हैं, फिर हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो शोक निकाल देना है अपने जीवन से। अर्जुन ने नहीं, हमने अपने जीवन से शोक को मूल से उखाड़ के फेंक देना है, वापस नहीं आना चाहिए। तो इसको लर्न कर लीजिए। बाकी का हम नेक्स्ट टाइम